चलिए साहब, फ्लैट बेल्ट हमने पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे भी बेल्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 17 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भी बेल्ट क्या होता है, भी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, भी बेल्ट कैसे बेहतर है फ्लैट बेल्ट से, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे साहब इस लेक्चर में। ठीक है, देखिए भी बेल्ट इसका नाम क्यों है, क्योंकि जब भी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन को आप देखेंगे तो ये भी के जैसा दिखता है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन भी के जैसा दिखता है। बात समझ में आ रहा है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है भी बेल्ट। देखिए कोई भी बेल्ट हो, बेल्ट का काम क्या है, पावर को ट्रांसमिट करना है ना, फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय द हेल्प ऑफ बेल्ट, है ना। बेल्ट का तो काम ही है पावर को ट्रांसमिट करना, तो हमने वही लिखा है भी बेल्ट ड्राइव इज अ मैकेनिकल सिस्टम इन विच पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ बेल्ट विथ ए ट्रेपेजॉइडल और भी शेप्ड। इसको मैथ्स में आप पढ़े होंगे, ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। ट्रेपेजॉइड का मतलब होता है कि एक पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा और दूसरा आपका इंक्लाइंड है ना। देखिए ये और ये पैरेलल होता है और ये इंक्लाइंड, इसको ट्रेपेजॉइड बोलते हैं, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग ट्रेपेजॉइडल शेप भी बोलते हैं, भी शेप्ड भी बोलते हैं। ठीक है, विच फिट्स इनटू द ग्रुप्स ऑफ द पुली। पुली में तो घाट बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, वहां पर ये बेल्ट फिक्स किया जाता है। ये क्रॉस सेक्शन है साहब, मान लीजिए ये लंबा सा बेल्ट है, सपोज दैट कि ये एक लंबा बेल्ट है, तो इसका क्रॉस सेक्शन किसको बोलेंगे, ये वाला क्रॉस सेक्शन है। तो ये कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो गया। लेकिन ये तो लंबा है काफी, उसी तरह बेल्ट काफी लंबा है, लेकिन अगर उसका क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो वो ट्रेपेजॉइडल या फिर भी शेप का दिखेगा। ठीक है, भी शेप इंक्रीजेस फ्रिक्शन एंड रिड्यूसेस स्लिपेज। भी बेल्ट तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत बेहतर भी है फ्लैट बेल्ट के कंपैरिजन से, लेकिन सभी के अपने अपने यूज हैं, है ना। इसमें स्लिप का खतरा बहुत कम होता है। इसमें फ्रिक्शनल ग्रिप यानी पुली और बेल्ट के बीच में जो पकड़ है, जो फ्रिक्शनल ग्रिप है, वो बहुत बेहतरीन होता है ना। और ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट है। इफिशियंट कैसे है, क्योंकि तो स्लिप नहीं होगा तो पावर लॉस नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा इफिशियंट है। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इसके एडवांटेजेस है कि ये बहुत ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट करेगा, है ना। बहुत एफिशिएंट है, ये कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट इन द सेंस कि इसको हम लोग भी बेल्ट वहीं इस्तेमाल करते हैं, हमने स्टार्टिंग में भी बताया था टाइप्स ऑफ बेल्ट में कि भी बेल्ट का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू पुली इज़ वेरी लेस, जहाँ पे दो पुली के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत लेस होगा और बहुत ही स्पीड से जो है बेल्ट घूम रहा होगा। गेटिंग और नॉट। कॉम्पैक्ट एंड क्वाइट ऑपरेशन, क्वाइट ऑपरेशन मतलब ज़्यादा साउंड नहीं करेगा, है ना। लेस स्लिपिंग, अभी तो बताया हूँ, स्लिप का खतरा बहुत कम रहता है इसमें। पावर को ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, जी हाँ, इसको हम लंबे डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं भी बेल्ट को। ठीक है, भी बेल्ट का इस्तेमाल बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए होता है। इट प्रोवाइड्स गुड ग्रिप ड्यू टू वेजिंग एक्शन। वेजिंग का मतलब होता है तिरछापन। ये तिरछापन दिख रहा है ना, हल्का इंक्लाइंड दिख रहा है ना, जो क्या करता है, बहुत अच्छे से पुली के ऊपर में पकड़ बनाता है। गेटिंग और नॉट। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं भी बेल्ट के। ठीक है, भी बेल्ट भी एक तरह का बेल्ट है जिसका क्रॉस सेक्शनल भी डिजाइन का होता है। ठीक है साहब, इसको आप लिखिए, फिर हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ भी बेल्ट का आप डायग्राम बना लीजिए, इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिखिए साहब। ठीक है साहब, क्रॉस सेक्शन ऑफ भी बेल्ट विथ स्केच। हमने बहुत ही डिटेल में भी बेल्ट का लेबल्ड डायग्राम बनाया है, उसका शेप बनाया है और एक एक को ब्रीफ में समझाया है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए भी बेल्ट में जो टोटल 5 लेयर होते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है कभी कभी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड भी बेल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 5 लेयर से ये बेल्ट बने हुए होते हैं। पहला होता है टॉप फैब्रिक कवर, दूसरा होता है टॉप रबर और टेंशन सेक्शन, तीसरा होता है कॉर्ड्स टेंसाइल मेंबर्स, फोर्थ होता है बफर लेयर और लास्ट वन होता है बॉटम रबर और कंप्रेशन सेक्शन। एक एक करके समझेंगे। देखिए ऊपर वाला है टॉप फैब्रिक कवर, इसका काम होता है एब्रेशन से बचाना, यानी बेल्ट जल्दी घिसेगा नहीं, इस पे ऑयल का असर नहीं होगा। गेटिंग और नॉट। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल कंपोनेंट, अंदर में जो भी चीज़ें हैं उसको ये बचाता है घिसने से, है ना, फ्रॉम एब्रेशन हीट एंड ऑयल। ठीक है, टॉप फैब्रिक कवर। सेकेंड है टॉप रबर और टेंशन सेक्शन। अब ये वाला जो पार्ट है ये रबर सेक्शन का पार्ट है, तो ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स टेंशन एज द बेल्ट बेंड्स अराउंड द पुली। जैसे ही बेल्ट जो है पुली
में जाकर मुड़ेगा तो वहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करेगा, टेंशन यानी तनाव बल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रबड़ है और रबड़ एक तरह का इलास्टिक मटेरियल है। गेटिंग और नॉट। तीसरा है कॉर्ड्स। ये जो गोल गोल दिख रहा है ये सारे स्टील के भी या फिर आपका जो पॉलिस्टर के भी वायर्स होते हैं बड़े बड़े। आप देखे होंगे जब टायर बनता है ना गाड़ी का टायर, तो टायर अगर कभी जलता हुआ आप देखे होंगे तो जलने के बाद उसमें पतले पतले वायर्स होते हैं, है ना, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसी तरह से भी बेल्ट में भी क्या होता है, ये गोल गोल क्यों है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है ना। वायर मान लीजिए काफ़ी लंबा है, ये वायर है काफ़ी लंबा है, लेकिन क्रॉस सेक्शन किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। कैसा है क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर है। तो तार का भी वायर का भी क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर, इसलिए ये सर्कुलर दिख रहा है ना। इसको कॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या ये बहुत हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बेल्ट को, जल्दी टूटने नहीं देगा, जल्दी बेल्ट को जल्दी जो बेल्ट है वो एक्सपैंड नहीं करेगा, खींचेगा नहीं, उसके लेंथ में चेंज नहीं होगा, क्रिप से बचाएगा। गेटिंग और नॉट। तो इट प्रोवाइड्स टेंशन एज द बेल्ट बेंड्स अराउंड द पुली हो गया। कॉर्ड्स में क्या होगा, इट प्रोवाइड्स हाई स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेच कॉर्ड्स, स्ट्रेच नहीं होने देता है बेल्ट को। दे ट्रांसमिट पावर एंड इंश्योर लेंथ स्टेबिलिटी। लेंथ स्टेबिलिटी बेल्ट में बहुत ज़रूरी है ना, वरना आपका जो वेलोसिटी रेशियो है वो घटेगा, इफिशियंसी घटेगा, परफॉर्मेंस घटेगा। उसके बाद है बफर लेयर। बफर लेयर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट लेयर है आपका, ऊपर वाला लेयर और बीच वाले लेयर के बीच में क्या होता है, एक बफर लेयर होता है। बफर लेयर क्या करता है, ये सारी चीज़ों को क्यूशनिंग प्रोवाइड करता है। क्यूशनिंग सर सोफा पे बैठते तो कितना मज़ा आता है, उसी तरह से जब ये ऑपरेशन हो रहा होता है तो इसको क्यूशनिंग, क्यूशनिंग का मतलब होता है कि गद्देदार, है ना, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एन इंटरमीडिएट रबर लेयर दैट सराउंड्स एंड क्यूशंस द टेंसाइल कॉर्ड्स एब्जॉर्बिंग इम्पैक्ट फोर्स, सडन झटका को एब्जॉर्व करता है एंड मेंटेन यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और लास्ट वाला है बॉटम लेयर, इसको कंप्रेशन लेयर भी बोलते हैं। कंप्रेशन सेक्शन क्यों बोलते हैं कि जब भी बेल्ट जो है पुली में रैप होता है, पुली में रैप का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब भी वो पुली में रैप होगा यानी मुड़ेगा जहाँ पर बेल्ट, तो क्या होता है, बहुत सारा कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है। तो कंप्रेसिव फोर्स में यानी सिकुड़न, तो वहाँ पर बेल्ट को सिकुड़ने नहीं देगा, ये विथस्टैंड कंप्रेसिव फोर्सेस, है ना, इट एब्जॉर्ब्स कंप्रेसिव फोर्सेस एज द बेल्ट बेंड्स अराउंड द पुली। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें। आप इस बढ़िया से आप डायग्राम बना लीजिए, इसको लेबलिंग कर लीजिए और इसके बारे में एक एक दो लाइन लिख लीजिए। एक बार इसको पढ़िएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है साहब, ये है पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ भी बेल्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ भी बेल्ट। डेफिनेटली भी बेल्ट अच्छा है एज कंपेरिजन टू फ्लैट बेल्ट। क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसको भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। पहले इसको आप लिख लीजिए साहब। ठीक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेल्ट का। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ भी बेल्ट ओवर फ्लैट बेल्ट। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। हमने बहुत आसान भाषा में और छोटे छोटे पॉइंट में लिखा है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट में यानी बहुत कम जगह में भी बेल्ट आ जाता है ना। एज द डिस्टेंस बिटवीन द पुली इज वेरी लेस, इट गिव्स पॉजिटिव ड्राइव एज द स्लिप एरर इज नेग्लिजिबल। अगर आपका स्लिप नहीं होगा भी बेल्ट में तो डेफिनेटली पॉजिटिव ड्राइव मिलेगा। गेटिंग और नॉट। द लाइफ पीरियड ऑफ द बेल्ट इज 3 to 5 years एंड इज मोर देन द फ्लैट बेल्ट, है ना। लाइफ पीरियड भी ज़्यादा होता है आपका भी बेल्ट का, क्योंकि अभी आपने देखा कि कितने नंबर ऑफ लेयर्स से बनाया जाता है भी बेल्ट, है ना। इट ट्रांसमिट मोर पावर देन फ्लैट बेल्ट। डेफिनेटली इसमें अगर स्लिप नहीं होगा तो पावर ज़्यादा ट्रांसमिट करता है। गेटिंग। क्या डिसएडवांटेजेस है, पहला तो यही है कि इसको लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस अगर है दो पुली के बीच में तो वहाँ भी बेल्ट यूज़ नहीं कर सकते, वरना बहुत स्पीड अगर चलेगा साहब बेल्ट तो बेल्ट ग्रूव से उतर जाएगा। पुली से जैसे साइकिल से चेन उतर जाता है उसी तरह से ग्रूव से, पुली का जो ग्रूव है उससे बेल्ट उतर जाएगा। इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू पुली। सो इट कैनॉट बी यूज टू कनेक्ट पुली हैविंग अ लार्ज सेंटर डिस्टेंस। इट इज सब्जेक्टेड टू क्रिप एरर। क्रिप किसी कंडीशन में होता है, किसी कंडीशन में नहीं भी हो सकता है। गेटिंग और नॉट। तो क्रिप हमने बताया था, चेंज इन लेंथ ऑफ द बेल्ट, है ना, ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो क्रिप। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पुली इज डिफिकल्ट। अब क्योंकि ये भी बेल्ट है तो भी ग्रुप भी बनाना होगा पुली में, तो वो थोड़ा
भी ग्रूव बनाना डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, एज दैट ऑफ द फ्लैट बेल्ट ड्राइव पुली। फ्लैट बेल्ट ड्राइव पुली को हम बहुत आसानी से उसका ग्रूव बना सकते हैं, लेकिन अगर भी बेल्ट के डिज़ाइन का ग्रूव बनाना है पुली में तो डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, टाइम टेकिंग होगा, कॉस्टली भी होगा। गेटिंग और नॉट? तो ये सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं भी बेल्ट के ओवर फ्लैट बेल्ट। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये जो बेल्ट वाला सेक्शन है आपको समझ में आया होगा और आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, इसको आप बार बार पढ़ेंगे, वीडियो को देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसे आप बहुत ही साफ हैंडराइटिंग में आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और हम लेक्चर नंबर 17 को यहीं एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और हम फिर आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।